बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा दोस्त भाई जंतर के बारे में पूछ रहे थे जी, जंतर का बताएं क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँचे आपका जंतर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जंतर आप देखें, ये तकरीबन 4-4.5 फुट का हो गया। ये आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है सारा ये जंतर ही लगा है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ इस साइड से ना। अच्छा जी देखें, ये हमारा जंतर जो है ना, ये सारा लगा हुआ है। वो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये सारा जंतर है। ये तकरीबन 4-4.5 फुट का हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये रेडी हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा होगा ना, यानी थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर हम इसको नीचे से अगर काटते हैं ना, ज़मीन से 3-4 फुट छोड़ के, तो ये दोबारा जल्दी फफड़ता है, यानी जल्दी आता है। तो अगर इसको हम ज़मीन से काट लेंगे तो फिर ये दोबारा नहीं आता। इसके 2-3 कट जितने भी होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितने कट ले लेते हैं, इसकी किस तरह से खिदमत करते हैं। ये जंतर जो है ना, गर्मियों में बकरियों की एक भरपूर ग़िज़ा है। अच्छा, इसके बारे में ना मैंने कुछ पढ़ा भी है, कुछ सर्च भी किया है। इसकी जो अफादियत है ना, ये वाहिद एक ऐसा चारा है, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जंतर एक ऐसा चारा है कि अगर आप जानवरों को जंतर डाल रहे हैं ना, तो आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चोकर चूकर हल्का सा कोई डालना है तो डाल दें, वरना इसके अंदर आप ये देखें कि प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोर्स, हर चीज़ कुदरती तौर पे इसके अंदर शामिल है और बहुत ही ज़बरदस्त चारा है। इसको आप हरा भी डालते हैं और हे बना के भी डालते हैं। जब फली पे आ जाता है ना जंतर, जो इसके फली के अंदर दाना होता है ना, उसके अंदर कहते हैं जी 30% तक प्रोटीन है, यानी इतना हाई प्रोटीन चारा है और बहुत कम खर्च में बड़ा अच्छा चारा तैयार होता है। तो ये सारा जी जंतर लगा हुआ है। बस इंशाल्लाह 10-15 दिन तक ना हम ये जंतर की कटाई शुरू कर देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये जानवरों को डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 बिघा ये है, 6 कनाल ये लगा हुआ है। बाकी उस साइड पे जो पिछली साइड पे लगा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका ना हमने हे बनाने का ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि जंतर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। तो हे में ना काफ़ी सारी दोराएँ हैं, कुछ भाइयों ने बनाई है, वो सही नहीं बनी। वो यानी जो भी अपडेट होती रहेगी वो आपसे शेयर करेंगे जी। इसको अगर हे बनाएंगे तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अब ये हमारे पास है ज़्यादा, तो इसको हे हमें बनानी पड़ेगी। देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। बाकी मैं आपको ना उस साइड पे भी जंतर दिखाता हूँ। ये देखें, वो सामने अपना फार्म है जी, वो आपको नज़र आ रही होगी दीवार, ये फार्म की दीवार है और ये साथ जंतर लगा है, ये अपना जंतर लगा हुआ है। और बाकी जो है ना, ये इस साइड पे आपको मैंने दिखाया होगा, थोड़ा आगे जाके है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे पता चली है ना जंतर के बारे में, देखें जंतर जो है ना मुकम्मल ग़िज़ा है। लूसन जो है, लूसन अगर आप डालते हैं, लूसन में बेशक 18 से 22% प्रोटीन है, लेकिन उसके साथ आपको ग्रेन्स कुछ ना कुछ डालनी पड़ेंगी, फिर जाके एक मुकम्मल जो है ना वो खुराक बनेगी, यानी लूसन। और जंतर ऐसी चीज़ है, कल मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, कि अगर आप अपने जानवरों को सिर्फ जंतर डालते हैं ना, फिर आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप इसको हरा डालें, और अगर आप इसको फली पे आया हुआ जो जंतर होता है ना, उसका यानी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। तो जी कोशिश करेंगे, हम इसको फली पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जंतर है। एक उसको हाथ लगाएंगे एक क्यारे को, तो बाकी जो है वो जितना बड़ा हो जाएगा, जितने जल्दी 3-4 महीने लगते हैं इसको फली पे आने पे ना। या एक दूसरा तरीका, पिछली दफ़ा मैंने जो तजर्बा किया है कि हमने एक दफ़ा जंतर को काटा, दूसरी दफ़ा काटा, तीसरी दफ़ा में फली बड़ी जल्दी आ गई थी, तो वो भी करके देख लेंगे। दूसरा आपको जी ये सामने नज़र आ रहा है, ये लगा हुआ, ये बिल्कुल साथ साथ है, यानी 2 किले छोड़ के, इतना कोई दूर नहीं है। ये माशाल्लाह देखें आप, ये भी तकरीबन 3-4 फुट का हुआ है। ये सारा इधर जंतर है। फिर आपको वो दिखाते हैं अगला क्यारा जो है हमारा। ये देखें, ये सारा जंतर लगा हुआ है। ये देखें, फिर ये 1 एकड़ ये है जी, इस पे जंतर लगा हुआ है, ये सामने, ये आप देखें। ये भी माशाल्लाह ऑलमोस्ट बस रेडी है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये भी तैयार हो जाएगा। ये सारा जंतर लगा जी, ये 1 एकड़ है तकरीबन, और ये भी 4-1 फुट का होगा, 4 फुट 4.5 फुट। वो देखिए पीछे से आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा हुआ है।
तो कोशिश करें जी, अगर फली पे आया हुआ जंतर आपको मिल जाए या आप लगा सकते हैं तो वो एक सीज़न अपने जानवरों को ज़रूर खिलाएं। अगर आपने फली पे आया हुआ जंतर खिलाया तो आप अपने जानवरों का रूप भी देखिएगा। जब हम अपने जानवरों को खिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर भी करूँगा। मैं इसका आपको लोगों को ना प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंट। यानी हम जंतर डालने से पहले भी जानवरों की कंडीशन दिखाएंगे और जब हम जंतर डालेंगे तो फिर भी कंडीशन दिखाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, जो पुराने बाबे हैं वो बताते हैं जी कि जिस जानवर को पूरे साल की ग़िज़ाई किल्लत हो और अगर आप उसको एक सीज़न जंतर खिला दें तो पूरे साल की जो ग़िज़ाई किल्लत है ना वो कम हो जाती है। यानी इतनी ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, यानी मुकम्मल एक ग़िज़ा है प्रॉपर, और इतना महंगा नहीं है, बिल्कुल आसान काश्त है। इसको मैंने आपको काश्त भी दिखाई है। ज़मीन की तैयारी करके आप पानी लगा दें, ऊपर से छटा कर दें। अगर आपने खाद डालनी है तो डाल दें। हमने तो खाद थोड़ी सी डाली थी और उसके बाद वरना इसको पानी लगाते रहें। इतना पानी भी ज़रूरत नहीं होता और ये तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चारा होता है। असल में मसला ये है कि इसको हे बनाने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। लूसन पूरी दुनिया के अंदर इस वजह से ज़्यादा मकबूल है क्योंकि उसकी हे जो है ना आसानी से बन जाती है और वो महीने में यानी 28 दिन में 35 दिन में वो काट दे देता है। जंतर जो है इसको तैयार अगर फली पे लेकर जाएँ तो तकरीबन 3-3.5 महीने लग जाते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, मुश्किल प्रोसेस है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास भी बहुत टाइम है जी, फारिग हैं हम भी और जंतर भी काफ़ी है। तो कुछ हरा भी खिलाएँगे, बाकी कोशिश करेंगे कि अगर हे बनाएंगे तो वो भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह और बताऊंगा भी सही के सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ। हालांकि मैंने देखा है, काफ़ी सर्च किया है, मुश्किल काम है और यानी कुछ लोगों का फ्लॉप भी गया है। तो हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी इसको जैसे ये इतना है ना ज़मीन से 3-4 फुट इस तरह भी काट के इसको आप वो कर लें, यानी इसको आप सुखा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फली पे आएगा तो फिर ही हम इसको लेंगे क्योंकि इतनी मेहनत की है। फली पे 30% जो इसका दाना होता है उसमें प्रोटीन है, तो उसको एंजॉय करेंगे जी जानवर, बकरियां वगैरह ना। तो ये अपडेट थी जी जंतर की। बहुत ज़्यादा दोस्त भाई पूछ रहे थे जंतर अपना दिखाएं और इसके फ़ायदे भी बताएं। तो जी फ़ायदे मैंने आपको बताने की कोशिश की है जी। इसकी एक मुकम्मल चारा है, इसके अंदर प्रोटीन, हाई प्रोटीन है, कैल्शियम भी है और फास्फोर्स भी है। लूसन जो है उसके अंदर 18 से 20% प्रोटीन होती है और कैल्शियम वाफिर मिकदार में है, लेकिन फास्फोर्स नहीं होती, जिसकी वजह से हमें जानवरों को ना बैलेंस डाइट देनी पड़ती है। लूसन जब डालें तो उसके साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ग्रेन्स देनी पड़ती है। लेकिन जंतर अगर आप लगा लेंगे और फली पे आया हुआ जंतर अगर अपने जानवरों को खिलाते हैं, चाहे आप सब्ज़ खिलाएँ, चाहे आप इसकी हे बना लें और सर्दियों में खिलाएँ, तो आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जंतर जी बहुत ही सस्ता और अच्छा चारा है। अगर लोग लगा सकते हैं आप लोग तो लगाएं। गर्मियों की ज़बरदस्त खुराक है जानवरों के लिए और जानवर बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अब जब इंशाल्लाह हे बनाऊंगा तो वो भी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। कोशिश तो यही करेंगे जी कि जब फली पे आए तो उसको काट के उसकी हे बना लें और फिर सर्दियाँ इससे गुजारें, क्योंकि हमने लगाने का मकसद भी यही था कि गंदम से फारिग होकर जंतर लगाया। अब जंतर से फारिग होंगे तो 9वें 10वें महीने में जी सितंबर अक्टूबर में फिर लूसन लगा देंगे। तो जब तक इसको हम स्टोर भी कर लेंगे अपने पास, कुछ अगर हो गया तो वो जो भी डिटेल होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। मेरा देखिए वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं अभी थोड़ी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ज़मीन भी है, मैं कुछ तजर्बात कर रहा हूँ, तो उनसे अगर कोई भाई सीख जाएगा या उसको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी तो मुझे खुशी होगी। तो मेरे लिए भी दुआ किया करें जी। अकेला बंदा हूँ, मैं लगा होता हूँ काम में और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी बंदा हूँ, ये देहात वाले लोग जो है ना शहरी बंदे को इतना कोई फैसिलिटेट करते नहीं हैं, तो फिर भी मैं लगा रहता हूँ बस अपना जिस तरह होता है चाचा के साथ या जो भी हुआ, जिस तरह आधा पूरा काम कर करा के लगा रहता हूँ और अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है मेरी नीयत साफ़ है, मैं अपने जानवरों के लिए नेक नीयती से काम कर रहा हूँ। बरकत डालने वाली ज़ात मेरे रब की है, तो अल्लाह ताला बरकत डालते ही डालता है। तो ये जी अपडेट थी जंतर की। उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जंतर के बारे में। बहुत ही आसान फसल है, सस्ती फसल है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी वीडियो में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।